तो हे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 यह कह रहा है कि कॉमन नेम बताना है आपका फंजिया का। कॉमन नेम ऑफ फंजिया। तो आपके पास समय है, चलिए ठीक है। तो इसका सही जवाब मशरूम कोरल होगा। इसका सही जवाब मशरूम कोरल। मशरूम कोरल, जैसा कि नाम से ही ये मालूम पड़ रहा है कि फंजिया का कुछ न कुछ कनेक्शन मशरूम के साथ ज़रूर होगा। तो सही है। फंजिया की जो बॉडी की बनावट होती है, मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना कहें बॉडी की, तो बिल्कुल मिलती जुलती है मशरूम से। और इसका स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन को हम कोरेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है स्केलेटन, इसका ऊपरी सतह पे यानी कि अपर साइड में ये कॉन्वेक्स टाइप का होता है, उभरा हुआ होता है, डिस्क्वायर्ड शेप में होता है। और वहीं निचली सतह की बात करें तो नीचे की सतह पे ये धंसा हुआ होता है, कॉनकेव टाइप का होता है, ठीक है। और इसके पास टेंटिकल्स पाया जाता है, ठीक। तो इसका सही जवाब मशरूम कोरल हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा यह कह रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन किस में पाई जाती है? डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन फाउंड इन, चलिए ठीक है। इसका सही जवाब सी एनिमोन होगा। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन सी एनिमोन में पाया जाता है। सी एनिमोन जो है ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है और फाइलम इसका निडेरिया है। सी एनिमोन का फाइलम निडेरिया और किंगडम एनिमेलिया। और डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन सी एनिमोन में पाया जाता है, साथ ही पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन फाइलम में भी डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन पाई जाती है। वहीं बात करें हम डिप्लोब्लास्टिक की, तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है और डिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट कंडीशन एस्केल्मेंथेस में पाई जाती है। और डिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट कंडीशन एनेलिड और कार्डेट, एनेलिड से लेकर के कॉर्डेटा तक के फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट कंडीशन पाई जाती है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन सी एनिमोन के साथ साथ पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन सब में पाई जाती है डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट कंडीशन एस्केल्मेंथेस में और ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट कंडीशन एनेलिड टू कॉर्डेट यानी कि एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक के फाइलम में ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट कंडीशन पाई जाती है। उम्मीद है आपको इसका जवाब अच्छे से मालूम हो गया होगा। तो इसका सही जवाब सी एनिमोन, सी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए यहाँ आपको बताना है कि निमेटोसिस्ट क्या होते हैं। व्हाट इज निमेटोसिस्ट? चलिए, तो व्हाट इज निमेटोसिस्ट? समय है। निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो सेल का पार्ट होते हैं। निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो सेल का पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ सेल। इसका सही जवाब होगा आपका सी, पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो निमेटोसिस्ट जो होती हैं वो स्टिंगिंग सेल का पार्ट होती हैं, जिसे हम
नीडोसाइट के नाम से जाते हैं। नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो स्टिंगिंग सेल का पार्ट होते हैं जिसको हम नीडोसाइट के नाम से जानते हैं, और ये हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में और डिफेंस में। और ज़्यादातर नेमेटोसाइट जो होते हैं वो पाए जाते हैं एनिमल्स के पास। एनिमल्स के पास नेमेटोसिस्ट पाया जाता है और ये हेल्प करते हैं फूड कैप्चरिंग में। सो इसका सही जवाब हुआ पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि आपको बताना है निडेरियंस क्या है। तो अगर आपको याद होगा तो जैसा कि हमने बताया है ऊपर वाले सवाल में, दूसरा शायद सवाल था, हाँ शायद दूसरा सवाल था, उसमें बताया गया है कि निडेरियंस क्या है। चलिए ठीक है, इसका सही जवाब ए होगा, सीलोमेट। ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया हूँ कि सी एनिमोन्स जो है कि उसके पास डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन और सीलोमेट कंडीशन साथ में पाई जाती हैं, और वो बिलोंग कर रहा था फाइलम निडेरिया से, और किंगडम उसका था एनिमेलिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिस्क्राइब करते हैं कि आंसर इसका निडेरिया एसिलोमेट क्यों होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन और एसिलोमेट कंडीशन पाई जाती है, और इनके पास रेडियली सिमेट्री होती है। बात करें वहीं ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके पास सिर्फ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ आपका एसिलोमेट कंडीशन। ठीक है, उम्मीद है आपको जवाब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल ठीक है, आ गए हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा सवाल यह है कि बताना है आपको डिफरेंस। सवाल यह है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवेलिया एंड ऑरेलिया ऑन द बेसिस ऑफ मेडुसा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन से आपको मालूम चल गया होगा कि मेडुसा जो है कि दोनों में पाया जाता है, तो मेडुसा के आधार पे ओवेलिया और ऑरेलिया में डिफरेंस क्या है मेडुसा के आधार पे। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हम बताना चाहेंगे कि इसका सही जवाब रोपेलियम होगा। रोपेलियम जो है कि ऑरेलिया के मेडुसा में पाया जाता है, और वहीं बात करें ओवेलिया के मेडुसा में, तो ओवेलिया के मेडुसा में रोपेलियम एब्सेंट होता है। रोपेलियम का काम ये होता है कि रोपेलियम एक प्रकार का सेंस ऑर्गन होता है, और ये लाइट और ग्रेविटी को सेंस करता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब रोपेलियम हुआ। रोपेलियम ऑरेलिया के मेडुसा में प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होकर के ये लाइट और ग्रेविटी के आधार पर, मतलब कि ये सेंस करता है लाइट और ग्रेविटी को, और वहीं ओवेलिया में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको इनमें से पांचों हमारे क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको अच्छी तरह से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।